Hey parents, how's your day going on? A quick question from you. Have you ever heard कि आपका बच्चा बहुत एंग्री है, अपसेट है, and you are not sure what to do? Maybe you want to comfort them but also need to set the boundaries. जब उनके इमोशंस हाई होते हैं, जब वो गुस्से में होते हैं, आपको लगता है कि दिस tantrum what they are throwing is not correct. तो आप किस तरह से करेक्ट करते हैं एंड डू यू वांट दैट हाउ टू बैलेंस डू यू वांट टू नो हाउ टू बैलेंस एम्पैथी with discipline when the emotions of your child is very high, he is very angry, upset. So this is not only with your child, dear parents, trust me, 95% of parents are जस्ट स्ट्रगलिंग विद ऑल दिस थिंग्स हम सब इस चीज से जूझ रहे हैं क्योंकि वन और द अदर थिंग आज हम एक चीज हैंडल करते हैं कल दूसरा तंत्रम आ जाता है परसों तीसरा तंत्रम आ जाता है तो ये चलता ही रहता है मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हमारा टीन जो है हमारे बच्चे जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं क्योंकि इट इज हम किसी के माइंड में नहीं घुसे होते हैं बट when we start learning about parenting in this tricky moment where empathy with discipline seems to be a clash, तो हम उस चीज को इजीली हैंडल कर सकते हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है या तो आप ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां पे आपको पेरेंटिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गूगल चैट जीपीटी पे डालते हो तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है कि आपको समझ ही नहीं है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी है कौन सी नहीं करनी है सो welcome back to my mindful parenting circle and I am Kashi Sandhu. As you know that I am a teen parenting coach, I am a certified early childhood educator and I help mother कि टीन को कैसे हैंडल करना है even from which age you have to start it. I am not so expert, I am also telling जो मैं महसूस करती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ ट्राई करती हूँ या फिर मेरे क्लाइंट्स ट्राई करते हैं so today I'm going to talk about what emotions or emotional children shows and common mistake we as a parents makes and I will tell you 7 simple fun and practical tips that you can use in your daily day to handle high emotions with confidence and those tips will be so simple easy to use and doing every day. So first of all we need to understand ki how children shows anger or a strong emotions जो एक हाई इमोशन होता है सो देयर कुड बी एनी रीजन वो किसी भी तरह से कोई भी तरह का टेंट्रम दिखा सकते हैं मे बी आपके बच्चे को थोड़ा सा लगा हुआ है दे आर क्राइंग शाउटिंग एंड शोइंग टेंट्रम जब वो छोटे होते हैं दूसरा हो सकता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं दे डोंट लाइक टू टॉक टू यू विड्रॉल तीसरा हो सकता है कि आर्ग्यूज बहुत कर रहे हैं दे आर टेस्टिंग देयर बाउंड्रीज दे आर टेस्टिंग ट्राइंग टू assert the control they are trying to test where till what boundaries they can do चौथा हो सकता है कि फिजिकल इम्प्रेशन दे आर स्टॉम्पिंग दे आर थ्रोइंग थिंग्स दे आर पेसिंग एनीथिंग दे आर डूइंग सो हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है ऐसा तो हमारे साथ भी होता है क्योंकि हर के किसी के भी ऊपर जब हम गुस्सा करते हैं तो एक डिफरेंट होता है फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड पे गुस्सा कर रहा है डिफरेंट तरीके से होता है बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो तो डिफरेंट तरीके से होता है क्योंकि हम अथॉरिटेटिव वे में भी कर सकते हैं अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ पे गुस्सा कर रहे हैं तो हम पीठ पीछे बकवास करेंगे अगर हम बॉस पे गुस्सा कर रहे हैं तब तो पूछो मत मतलब बाहर कितना भी कर लो लेकिन सामने जी हजूरी करते हैं लोग सो इट डिपेंड्स अपॉन कौन आपके सामने है किसके लिए गुस्सा करना है एंड इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल ऑल these थिंग्स आवर चिल्ड्रन विल आल्सो लर्न एंड इट विल मेक देयर लाइफ very much peaceful. So your children need to be understood first before they can listen or guide. मतलब जो भी आप उनको गाइड कर रहे हो या उनको सुनना है उससे पहले उनको अंडरस्टैंड करना आपको सीखना है
बट हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और वो कोई गलत चीज़ नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप पहली बार कर रहे होते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। बट अभी के पेरेंट्स जो हैं, अगर वो इस चीज़ पे कॉन्शियस पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग शुरू करेंगे, तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। फॉर दैट वी नीड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? When you listen to the right kind of people, and when you listen to the right kind of people, you need not to study a lot because इन्फॉर्मेशन की तो कमी नहीं है भाई। आप बोलो माय चाइल्ड इज नॉट ईटिंग फूड, इतना लंबा चौड़ा आ जाएगा कि ये करो वो करो ये करो वो करो, बट रियली में करना क्या है? क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। सो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक वी एज अ पेरेंट्स आर मेकिंग? First of all, whenever our children are talking, we are just immediately reacting with anger. कुछ भी चीज बच्चे ने बताया कि ये गलती हो गया मुझसे, अभी उसने अपना सेंटेंस पूरा ही नहीं किया है, हम येलिंग स्टार्ट कर देते हैं, हम पनिश करना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चा आपसे दूर होता रहता है। ही डजंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद यू बिकॉज़ दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। दूसरा रीज़न हो सकता है कि यू आर इग्नोरिंग देयर फीलिंग। जब वो रियली में उनको कुछ प्रॉब्लम है, यू से स्टॉप क्राइंग, डोंट बी सिली, यू आर अ बॉय, यू शुड नॉट डू दिस, यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। डोंट मेक योर चिल्ड्रन स्ट्रांग लाइक दैट कि वो अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस ना कर पाए। लेट देम एक्सप्रेस द इमोशन। उनको नाम देने दो इमोशंस को, क्योंकि आज हम देने देंगे ना उनको नाम, तो कल को उनको उन इमोशंस के नाम पता होंगे कि आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टायर्ड, और जो भी है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखेंगे, अदरवाइज वो सप्रेस करना सीखेंगे। अगर आपने वो चीजें उन्हें सिखाई, तो आपके बच्चे की इमोशनल हेल्थ हमेशा थोड़ा डाउन ही रहेगी। तीसरी चीज हो सकती है जो पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं कि कुछ गलती हुआ, हमने थोड़ा-सा लेक्चर झाड़ा, दैट इज़ फाइन। बट हम बंद ही नहीं होते, हमारे लेक्चर बड़े लंबे-लंबे, हमारे पास 10-15 एग्ज़ाम्पल अपने रिश्तेदार, पड़ोसी और बुक से जो-जो पढ़ा होता है ना, हम सारा ज्ञान अपने बच्चे को बाँटने लग जाते हैं। सो ओवर एक्सप्लेनिंग और लेक्चरिंग कैन बी द रीज़न। एंड नेक्स्ट मिस्टेक होता है कि गिविंग इन एवरी टाइम। आपको कोई भी काम करना है, आप उस चीज़ में सेल्फ कंट्रोल नहीं करते हैं। आप जो गिव इन कर देते हो ना किसी भी काम को करने के लिए, विच टीचेस मैनिपुलेशन रादर देन सेल्फ कंट्रोल। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका टॉडलर है और आपको उसको पोटी सूसू ट्रेनिंग करवाना है। सो इट इज नॉट एन इजी टास्क। आस्क फ्रॉम मी, आई एम अ मदर एंड आई डिड इट माई सेल्फ विथ फॉर माई चिल्ड्रन। जो अपने आप नहीं करता, नैनी वैनी से करवा लेते हैं ना, उनको कोई एक्सपीरियंस इस चीज का नहीं होता है। बट इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ, देन यू विल रियलाइज की हाउ टफ इट इज। आपको हर घंटे रात को 2-2 घंटे में उठ के उसको सुसु या जो भी करवाना है, वेदर ही दे आर डूइंग और नॉट, दिन में भी वही रूटीन रखना है। बिकॉज़ अगर आपने रात को उसको डायपर पहना दिया, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा ही करना है मुझे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे, तो इट विल वर्क। And I'm telling you, my child was not at all work. It was not working with my child. What the other method is like, कभी डायपर लगाना कभी नहीं, and school was not able to do. When I decided, okay, I'll give 3 months to my child, and completely मेरी आंख के नीचे घेरे थे, मेरे को एकदम स्ट्रेस हो गया था, मतलब मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता था। बट आई सेड ओनली फॉर 3 months of for my child. I can give my life 3 months to my child to make his habit which is healthy, and it worked. You can try. If you are facing some problem like आपको body susu training नहीं हो पा रहा है, immediately you try that. You should not give away. Even my husband myself, he told कि रात को इतनी ज्यादा उठती है कशिश, तू रहने दे, दिन दिन में कर लिया कर। No, I said no, please don't disturb me right now. I have to do this for 3 months, otherwise I have to restart it. तो वो बढ़ता रहता है, इससे पेशेंस चला जाता है। सो आपको कंसिस्टेंटली करना है कोई भी काम। इट्स ईज़ी टू स्लिप इंटो दीज़ हैबिट्स, जो भी हम हैबिट करते हैं, बट जब हम टायर्ड होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो हम सोचते हैं अरे छोड़ो आज, बट नो, आई डिड नॉट डू दैट। एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट if we are consistent, we can improve, and it never too late to start participating in new strategies. मतलब अगर आप पहले
कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि कशिश ने ये बताया लेट मी ट्राई, ट्राई इट, बट बी कंसिस्टेंट, बी confident, and be true to yourself that whatever you are doing with full heart. So dear parents, let me tell you, I will tell you how to improve this. Many techniques which are working for every day, everything, and some of the seven technique I'll tell you today, how to balance discipline with empathy, or empathy with discipline, anything you can say. So most of the technique which I used for any discipline are the same. For example, pause and breath method, जिसको मैं हमेशा करती हूँ, हर चीज के लिए करती हूँ। तो ये है कि जब भी आपको कोई गुस्सा है, बच्चे को आया, किसी को आया, आपको शाउटिंग करने का मन कर रहा है, आपको कर रहा है कि बस नोच डालो, तो आपको पॉज एंड ब्रीथ मेथड करना है। मतलब आप थोड़ी देर ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करेंगे, तो जब आप डिले इन रिस्पॉन्स करते हो, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो। दूसरी चीजें आप कर सकते हो कि जब भी आपका बच्चा कोई फीलिंग लेके आए, यू शुड एक्नॉलेज देयर फीलिंग, डू नॉट सप्रेस देयर फीलिंग। तीसरी चीज आपको करनी है कि आपको क्लियर बाउंड्री सेट करनी है। जब आपकी बाउंड्रीज क्लियर होंगी और प्रिडिक्टेबल होंगी, तो आपका बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। चौथी चीज आपको करनी है, जब भी आप कोई उससे काम करवाना चाहे, यू हैव टू ऑफर द चॉइसेस, गिव देम स्मॉल स्मॉल सेफ ऑप्शंस। And the fifth thing you have to do, whatever you are teaching to your child about the anything, for example, emotional regulation के लिए, तो आपको अपने आप ही वो फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कुछ प्रॉब्लम हो गया आपकी लाइफ में, यू आर शोइंग काम एंड डाउन टू हैंडल द फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे से दूध गिर गया, तो यू आर वेरी काम एंड सेइंग इट्स ओके, इट हैपेंस विद मी आल्सो, कम एंड ब्रिंग द क्लोथ्स, वी बोथ विल क्लीन इट। तो आप दोनों मिलकर उसको क्लीन कर रहे हो। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट यू कैन डू, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए या कुछ इशू हो जाए या फिर कुछ टेंशन है, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए आप फनी वॉइस, फनी टॉक का यूज करो। सो एंड अगर आप बहुत ही एंग्री हो क्योंकि कुछ टाइम पे आप एक चीज बच्चे को बार बार समझा रहे हो, उसको समझ ही नहीं आ रहा और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि यार कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, बिकॉज आई टोल्ड हिम ऑल द टेक्निक्स, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उस चीज को स्ट्रेस ना लेकर के, थोड़ा अपने को पॉज दे करके आप उसको फॉलो अप लेटर कर सकते हो आफ्टर थिंकिंग लॉट्स ऑफ। सो आप एक डेली चेकलिस्ट भी बना सकते हो, विच आई विल टेल यू, यू कैन राइट डाउन द चेकलिस्ट। पहला इमोशनल चेकलिस्ट हो सकता है, यू कैन डेली आस्क योर चाइल्ड हाउ आर यू फीलिंग टुडे एंड मेक इट रूटीन। दूसरा, नेम द इमोशंस, you can say turn into a fun game, or I'm guessing you are feeling sad, angry, what happened, I know your facial expression are showing like that। थर्ड, आपको डेली चेक करना है कि जब भी आप का बच्चा आए, तो आपको एक कॉर्नर, काम कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे बैठ के आप डिस्कस कर सको कि व्हाट हैज हैपेंड। दैट इज कॉल्ड काम कॉर्नर। Maybe you are giving Bonvita or to your children and tea for you, and then sit together and talk। फोर्थ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप करवा सको अपने बच्चे को, तो डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए, बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। फिफ्थ थिंग आप कर सकते हो, जो इमोशंस जार होना चाहिए कि आज मैं सैड फील कर रहा हूँ, हैप्पी, मतलब व्हाट मेक्स देम सैड, व्हाट मेक्स देम हैप्पी, एवरीथिंग दे हैव टू राइट डाउन, एंड वीकली वंस यू कैन टेक इट आउट। एंड सिक्स थिंग आप ऐसे कर सकती हो कि कभी कभी अपने बच्चे को रोल रिवर्स करो कि आप मम्मी बन जाओ, मैं चाइल्ड बन जाता हूँ, देन यू कैन टेल योर फीलिंग, ही कैन टेल योर हिज फीलिंग। सेवेंथ इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली रिफ्लेक्शन। आपको जब भी डे एंड करना है, तो इट शुड बी परफेक्टली विद पॉजिटिव एंड एनकरेजमेंट वे। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत जरूरी है। सो बिफोर स्लीपिंग, यू टेल योर चाइल्ड हाउ वाज योर डे, व्हाट इज गुड इन योर डे, जस्ट राइट इट डाउन and give some 5-10 positive affirmation to your child. I always tell you are very intelligent, remember always mama, know that, or so many things I tell before sleeping so that they will feel good. And these are the small small things which you can use in your daily life, and that can be checklist for you. Remember, dear parents,
पेरेंटिंग जो होती है ना, वो लर्निंग और अनलर्निंग में होती है। जो लोग लर्न और अनलर्न नहीं करते हैं ना, वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में रहते हैं, ओल्ड पेरेंटिंग मेथड में रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो वर्क करता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया तो मेरे साथ वर्क हो गया। सो parenting is about practicing every day patience empathy and consistency। अगर इनमें से कोई भी चीज आप नहीं कर रहे हो, empathetic नहीं हो, आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, whatever change you are making, if you are not patient, or most important if you are not consistent what you are doing, you are not able to do right kind of parenting। So always remember these few things। देन अगर बच्चे का हाई इमोशंस होता है, these are the opportunity to teach your child how to understand feeling, manage anger and make them better। ये तो अच्छी चीज है कि घर में ही आप उस चीज को सिखा पा रहे हो एंड यू आर गेटिंग द एनवायरनमेंट सिचुएशंस। अगर वो यही चीज बाहर से सीखते हैं, मे बी दे विल लर्न इन अ डिफरेंट वे, इट मे बी पॉसिबल, दैट इज नॉट द हेल्दी वे। So these are the technique like by pausing, validating, and setting the boundary. You are helping your child to grow more emotionally strong and confident। और हमारा काम ही ये है कि हमारा बच्चा जो है emotionally strong हो, confident हो। We don't need academically very intelligent child because I have seen people have lots of money, they are very intelligent, but their emotional and mental health is so poor that they need help and people use them। So if you want your child should be confident enough and the relationship of parent child should be cozy, then do all this technique and dear parents, try this strategy and it really work। I hope it is working with me, so I hope it will work with you also। And this is all about this video. And if you want me to make more and more video, please subscribe my channel, share it with your friends, family, parents, everyone, so that we can get good reach and we can help so many people. And we are not only helping us or not only helping parents, but we are helping the next generation who are making the country। Thank you so much. Love you. Have a nice day.